से कम 24% रुपए बढ़े हैं। क्या ज़रूरी थी बढ़ाने की, आप बताइए। अच्छा, रोक लगानी चाहिए, ऑनलाइन पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल। दारू की बोतल लेने के लिए एक जो पल्लेदार होता है 300 रुपये कमाता है, 100 रुपये दारू में खर्च कर देता है, तो वो 100 रुपये का खाना नहीं खा पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। जैसा कि आपको पता है, कल 1 फरवरी 2023 को सरकार द्वारा संसद भवन में आम बजट पेश किया जाना है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के पार्ट 2 का अंतिम बजट है। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 में जब चुनाव दोबारा से होने वाले होंगे, उससे पहले ये बजट पेश हो चुका होगा और इसके बाद बजट जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद ही पेश होगा। अब सवाल ये उठता है, जब सरकार कल अपना बजट पेश करने वाली है, क्योंकि आगामी चुनाव भी हैं, तो इसको अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो सरकार क्या आम जनता को ऐसा कुछ लालच देने वाली है या ये कहा जाए कुछ स्कीमें निकालने वाली है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए, या महंगाई नीचे आने वाली है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज नगर के व्यापारियों से ज़रा बात करते हैं और व्यापारियों का क्या मत है ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? क्या हो गया? क्या नाम है आपका? सैंद्राल अरोरा। कल सरकार द्वारा 2023 का एक बजट पेश होने जा रहा है संसद भवन में, तो क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से इस बजट में? अरे क्या महंगाई है इस देश में, कुछ कम होने वाली है या नहीं है, क्या है आपको क्या लगता है? महंगाई नहीं, महंगाई तो है लेकिन फिर भी आराम बहुत है। इस सरकार से फायदे बहुत हैं, इसलिए सरकार इनकी ही बननी चाहिए। अच्छा, सरकार इनकी ही बननी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? शेखू। क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? बजट को बेहतर तरीके से राहत देना चाहिए सरकार को, जनता को। क्या राहत? मतलब जो हर चीज़ में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, उसमें थोड़ी कटौती करना चाहिए, कमी आना चाहिए रुपयों में। और गैस सिलेंडर पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, जो 1100-1200 रुपये बिक रहा है तो 700 या 600 के लगभग हो जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है, जैसा कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं दोबारा से, तो लगता है सरकार कुछ योजना निकालेगी ऐसी? सरकार वोट बैंक बनाने के लिए हो सकता राहत दे जनता को। चाचा ने तो घोषणा कर दी, सरकार यही होनी चाहिए। और सबका अपना मत है, ये तो मत है। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो जनता इसका जवाब देगी। तो आप जनता में नहीं है? जनता में सिंगल पर्सन से थोड़ी होता है ये तो। सरकार जब पैसे बढ़ा सकती है तो सरकार रुपए कम भी कर सकती है। क्या कर सकती है? आप बताइए। क्या? सरकार अगर रुपए बढ़ा सकती है, सिलेंडर पे 1100 रुपये कर सकती है, तो सिलेंडर 600 रुपये नहीं हो सकता है? और पेट्रोल डीजल है, जो रेट बढ़ सकते हैं घट भी सकते हैं, हर बार बढ़ाती क्यों है? आज सरकार रोडवेज में कम से कम 24% रुपए बढ़े हैं। क्या ज़रूरी थी बढ़ाने की, आप बताइए। अच्छा, सरकार ने जो रुपए बढ़ाए हैं, आप 100 रुपये का टिकट है, अब 124 रुपये मुझको लेना पड़ेगा। तो सरकार जनता को ही लूट रही है और किसी को नहीं लूट रही है। नहीं, 124 का नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कितने रुपए का लेना? 24 पैसे का बढ़ा है। 24 पैसे का बढ़ा तो है, जनता को पिसना है, घुन के साथ जनता पिस रही है। सरकार को हमेशा कम करना चाहिए, वो बढ़ा रही है रुपए। महंगाई इस टाइम बेतहाशा महंगाई हो रही है, ऐसे समझिए आप। 1100 को सिलेंडर जबरदस्त बिक रहा है, 500 को भी हो सकता है। सरकार चाहे तो कर सकती है सब कुछ। आटा 30 रुपये किलो, 20 रुपये भी हो सकता है। दालें अगर 100 रुपये किलो हैं तो 80 रुपये भी बिक सकती हैं। सरकार चाहे सब कुछ करा सकती है। क्या चाह रहे हो, क्या लग रहा है? सस्ते से सस्ता हो जाए आइटम और गरीब बेचारा हर चीज़ इस्तेमाल कर सके। क्या लगता है, ऐसा कल होगा? ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि कम से कम जो है करा जाए, आदमी हर चीज़ इस्तेमाल कर सके। गरीब से गरीब आदमी 1100 का सिलेंडर नहीं ले पा रहा है, कैसे लेगा बताइए आप? 600 रुपये की उसकी बेचारे की है गुजारिश, अब ले रहे 1100 का सिलेंडर कैसे ले लेगा आप बताइए? ये हाल है। चलिए, महंगाई की समस्या थी। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? शहजान जी। अच्छा, शहजान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकीम हैगा। और महंगाई हैगी, और महंगाई को जो है सस्ता करा जाए, सरकार से यही रहेगा, मद्दा करा जाए। और क्या मतलब उम्मीद है सस्ता किया जाए? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। हाँ। मोहम्मद इमरान कल सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है जी। आम बजट जी। तो क्या लगता है इस बजट में, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सही होगा जो होगा, जो भी होगा, जो सरकार जो चाहेगी वो सब सही होगा। और क्या? नहीं, आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हो? महंगाई कम हो, बस यही उम्मीद है। जो होगा वो तो होगा, बस लेकिन एक इंसान की अपनी भी तो उम्मीदें होती है ना। यही है कि महंगाई कम हो,
बस महंगाई कम हो, सबसे ज़्यादा महंगाई। क्या नाम है आपका? रामचंद्र उधर देखो जरा क्या। तो कहाँ के रहने वाले हो? पुरैया बेवर के पास। अच्छा, बेवर के पास के हैं ये। कल सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है, तो क्या लग रहा है आपको, इस बजट में कुछ जनता को लाभ मिलने वाला है? आपकी ऐसी उम्मीद है, या आप क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार को क्या परिवर्तन करना चाहिए इस बजट में? परिवर्तन का देख रहे कितनी दिक्कत चल रही है? रात रात दिन भर आदमी सोता है, किसान देख रहे क्या दिक्कत है, और महंगाई देख रहे कहाँ है, मजबूरी मालूम कितनी है। 211 रुपया है गवर्नमेंट करें, 211 रुपया हम गुजर हुए हैं, बाकी पूछी जाए सरकार से, सही करे गलत कह रहे। तो क्या उम्मीद, क्या क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग रखना चाहते हैं? मांग का आदमी संतोषजनक रहा है, देख रहे कितनी तबाहियत है, महंगाई कितनी है, महंगाई ज़्यादा है, सही महंगाई 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 महंगाई, सभी का महंगाई। चलिए और भी जरा जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित जी, कल सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, तो क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? कुछ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तो कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों लगता नहीं आएगा? बेरोजगार 2024 में चुनाव है और ये सरकार का 2024 में चुनाव है, और ये सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, और इसके बाद चुनाव है। तो चुनाव की वजह से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बजट में कोई वो प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा बेरोजगार आदमी घूम रहा है, उसके लिए वैकेंसी निकालें या कुछ भी करें तो कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग रखना चाहते हैं आप? हमारी मांग तो ये है, जो बेरोजगार आदमी घूम रहा है, युवा जो नौजवान है, उनके लिए वैकेंसी निकालें, नौकरियां मिलें तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नौकरियां निकालें तो कुछ हो सकता है। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, गृहिणी है आप, रसोई संभालती होंगी, तो रसोई में सामान आता है काफ़ी। आपकी जो रसोई है बड़ा आराम से चल रही है, या उसमें कुछ महंगाई का तड़का लगा हुआ है? महंगाई, सब महंगाई है इसमें। महंगाई है। और तो क्या? कल सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, तो क्या ऐसे में आपको उम्मीद है सरकार से, क्या महंगाई कुछ कम होगी? अरे महंगाई सरकार समझ सकती है, क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। आप अपनी क्या मांग रखती हैं? सरकार तो जो करेगी वो तो करेगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, गैस भी बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है, और का हर चीज़ पे बजट कुछ तो कुछ कम करना ही चाहिए। महंगाई ज़्यादा है, कम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीतू। क्या उम्मीद है आपको सरकार से, जो कल बजट पेश होने वाला है? कम ही करे, और क्या उम्मीद है। क्या कम करें? अरे महंगाई, इधर देखो जरा, इधर। हाँ, वीडियो बन महंगाई कम करें। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ महिलाएं हैं, जरा बोलने में संकोच भी कर रही है। ठीक है, और भी जरा जानते हैं, कुछ रहेंगे। चलिए ऊपर दुकान पे चलते हैं, कुछ चाचा बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद। कल सरकार अपना एक बजट पेश करने वाली है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीदें क्या हैं, दुकानदारी है नहीं, उम्मीदें क्या होंगी, बेकारवार है नहीं बिल्कुल। देखो क्या बजट में आता है। अच्छा, ये जो बजट है सरकार का, कहा जाए इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगला जो बजट पे आएगा 2024 में, वो चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद ही आएगा। तो ऐसे में क्या लगता है, सरकार कुछ लोक लुभावन करने वाली है, चुनाव को देखते हुए कुछ ऐसी योजनाएं लाने वाली है, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, तो योजना किसी को मिलती नहीं है। अब जो देखो क्या करती है सरकार। अच्छा चलो, ये तो आपने सरकार पर लगाया। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या आप अपनी मांग रखना चाहते हैं? मांग क्या, योजना कोई आए तो दुकानदारी बढ़े, योजना है नहीं, दुकानदारी बढ़ी कहाँ से। अच्छा, जब से ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं, क्या इससे सहमत हैं आप? असहमत। 90% ऑनलाइन से परेशान है, हर दुकानदार परेशान है, 90% परेशान है। कारण क्या है परेशानी का? परेशानी ये कि दुकानदारी नहीं है, ऑनलाइन से ही दुकानदारी हो रही है। ऑनलाइन में सस्ता भी तो मिलता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ऑनलाइन पर रोक लगानी चाहिए? बिल्कुल। चलिए, ऑनलाइन पर रोक लगानी चाहिए। और महंगाई काफ़ी चला, महिलाएं भी इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, कल सरकार अपना बजट पेश कर रही है, और आप एक गृहिणी भी, इधर देखिए जरा मेरी तरफ, आप एक गृहिणी भी हैं, रसोई भी संभालती हैं आप, तो ऐसे में क्या परेशानियाँ आती हैं आपको रसोई में? महंगाई है कुछ? चलिए, बोल नहीं पा रही, बोलने में संकोच कर रही है। क्या नाम है आपका? नंदिनी।
क्या करती हैं, पढ़ती हैं आप? जी नहीं पढ़ाई छोड़ दी आपने? फिर अब क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो कल जो बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? मतलब क्या बताएं। चलिए ठीक है, ये भी जरा बोल रहे हैं, मैं कुछ और भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद वारसी। क्या उम्मीद है आपको सरकार से कल? उम्मीद क्या करें सरकार से भैया, अभी तक तो यही चल रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन वाला मामला चल रहा है, बजट कुछ निकल नहीं रहा है, सब परेशानी ही परेशानी है। ऑनलाइन में आदमी कहता है सस्ता सस्ता, कहीं नहीं, महंगाई है। उससे ज़्यादा दुकानदार सस्ता देता है, लेकिन ऑनलाइन से मंगाने से आदमी परेशान है। हमारे लोग घर बैठे मिल रहा बस इतना है, लेकिन उससे परेशानी, सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए ऑनलाइन पे। और जो बजट आना चाहिए सस्ते ही होना चाहिए। मतलब कायदा तो यही कहता है कि बजट आए तो सस्ता हो। अब महंगाई दिन पे दिन उरूज, गल्ला देगी 35 रुपये आटा बिक रहा है, तेल देगी 160 180 रुपये है। अब ये बजट महंगाई है, हम चाहते हैं नॉर्मल जिस तरीके से था उस तरीके से हो जाए बेहतर। ये कुल मिला के कहीं ना कहीं महंगाई, यानी आप अगर देखें सभी से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी का एक ही जवाब है, महंगाई महंगाई महंगाई। तो आखिर सरकार को उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और भी जरा जानते हैं आगे दुकानदारों से भी कि दुकानदारों का क्या मत है। चलिए और भी जरा जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता का क्या मत है और जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर वर्मा। कल सरकार अपना बजट पेश करने वाली है 2023 का। क्या उम्मीद है आपको ऐसे में सरकार से इस बजट में? सरकार से अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और क्या है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन आएंगे बजट में? परिवर्तन बजट में आना चाहिए, लग तो रहा है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, उसके हिसाब से देख के काम करेंगे वो। क्या लगता है किन चीज़ों में राहत मिलने वाली है आम जनता को? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे पेट्रोल डीजल में सुन रहे हैं राहत मिलेगी, और महंगाई में भी थोड़ा कम करेंगे। सोना चांदी का टैक्स भी कम करने के लिए कहा है, देखो क्या करते हैं, उनके ऊपर है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर वर्मा जी। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, जरा इनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मत है यहाँ पर महिलाओं का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम कामनी है। अच्छा ये बताइए, आप एक गृहिणी है, इधर इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप एक गृहिणी है, आप एक गृहिणी हैं, रसोई संभालती हैं जी। तो क्या भार पड़ रहा है रसोई पर? कुछ महंगाई है या सब बढ़िया चल रहा है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ की। सिलेंडर भी महंगा है, सब राशन पानी भी महंगा, सब कुछ महंगाई है, आटा भी महंगा, सब कुछ महंगाई है। क्या फिर वो कर दिया? तो क्या उम्मीद है आपको ऐसे में सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है। क्या कह रही हैं? कोई उम्मीद नहीं। इधर देख के बोलिए ना। कोई उम्मीद ही नहीं सरकार से? कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद है या नहीं है? मुंह ढुका रही हैं आप, मुंह ढुकाने से क्या होगा? चलिए ठीक है, बोलने में संकोच कर रही हैं। जरा और भी जरा जानते हैं यहाँ पर आखिर लोगों का क्या मत है, लोगों की क्या इच्छा है। सरकार के द्वारा जो बढ़ती इस महंगाई में जो सरकार परेशान है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कल सरकार अपना एक बजट पेश करने वाली है। एक सेकंड जरा रोको जरा। कल सरकार बजट पेश करने वाली है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? कुछ परिवर्तन आएगा? कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो पूंजीपतियों के साथ है, गरीब आदमी आम जनता का तो हाल बेहाल ही रहेगा। और क्या? तो अच्छा ये बताइए, 2024 में चुनाव है, और ये इस चुनाव का जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, अंतिम वर्ष है इसका ये, यानी इस कार्यकाल का। तो ऐसे में कहा जाए तो ये अंतिम बजट होगा। तो इसको अगर आप 24 से देखते हुए अगर आप जोड़ें, तो आपको लगता नहीं है सरकार कुछ योजनाएं ऐसी लाने वाली होगी जिससे आगामी चुनाव में असर इसका पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार ऐसी योजना लाएगी लुभावनी वाली, लेकिन उससे होगा क्या? वो तो इनके चोचले रहते हैं हमेशा। जो कहते हैं वो करते तो है नहीं, कहते कुछ है करते कुछ और है। हमारी समझ से तो अब ये सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा बदलेगी तो किसे आना चाहिए फिर? अब जो अच्छा करे, अब जनता तय करिए किसको आना चाहिए किसको नहीं। आप जनता नहीं है? अब मैं क्या बता सकता हूँ, अकेले मेरे से क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ परिवर्तन होना चाहिए। एक से ही जोड़ के सीढ़ी बनती है और एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप कह रहे हैं अकेले से क्या होगा? नहीं है, बात सही है आपकी। वो एक से ही घड़ा बढ़ता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो इनका कहना था सरकार को कोई भी उम्मीदें नहीं है। अब चलिए जरा ऊपर चलते हैं दुकान पर, यहाँ पे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित वर्मा। खड़े हो जाओ पहले जरा सीधे। कल सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, अहम बजट। तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सरकार कुछ नया लेके आने वाली है इस बजट में? लाना तो चाहिए भाई, लगता तो है। अब देखो फिर क्या हो।
आपको क्या उम्मीद है? हो सकता है अगर कुछ नया हो तो होगा। आगामी 2024 के चुनाव भी हैं, तो उसको देखते हुए कुछ होने वाला हाँ है? कुछ होगा जरूर। अगर होगा तो जीतेगी फिर जी, बीजेपी आएगी फिर दोबारा। अच्छा, हाँ अगर जी होगा तो सही, बीजेपी आएगी दोबारा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल वर्मा। क्या लग रहा है आपको कल के बजट में कुछ धमाल होने वाला है या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलेगा? सर हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैन उनके पास मौजूद है। वो जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे और हमको उनका उसमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अगर किसी भी चीज़ की महंगाई बढ़ती है तो उसका इफेक्ट एक चीज़ पे नहीं बाकी सभी चीज़ों पे पड़ता है। आगे अब जब चुनाव भी है तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको पता होगा कि हम जो करेंगे उसका हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपका कहना है हर चीज़ में साथ देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो नहीं बुरे में योजना खराब हो। अरे बुरे में तो किसी का साथ देना ही नहीं चाहिए। बुरे काम के खिलाफ तो आपको खड़ा रहना चाहिए हमेशा। बट लेकिन जो सरकार करेगी वो हमारे अच्छे के लिए ही करेगी। जो अगर हमको गलत लगेगा तो हमारा नज़रिया अलग है और सरकार का नज़रिया अलग है देखने का। तमाम लोगों से मिला मैं, किसी का कहना है महंगाई काफ़ी है, सिलेंडर 1100 से ऊपर का हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा है, ये सब ठीक है? देखिए महंगाई अगर एक चीज़ पे बढ़ रही है तो एक पे थोड़ी ना बढ़ रही है। अब सोना भी पहले 1 साल पहले 50,000 रुपये था, आज का रेट 58,000 रुपये है। तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई ना बढ़े तो कैसे होगा? आपको ये जो रोडें मिल रही हैं 6 लाइन हाईवे, आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है या और भी जो भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए बजट चाहिए होगा सरकार को। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो फिर इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और जो इतनी किसानों के लिए छूट कर देते हैं सरकार कि भाई आपका इतना कर्जा है, आपने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, उसका इंटरेस्ट आपका 2 लाख बन गया, पता चला कर्जा भी माफ़ हो गया और जो मूलधन था वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं देना पड़ रहा है। ये सब छूट होगा कहाँ? यहीं से होता है, जब सब चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी तभी तो सरकार के पास पैसा आएगा। जब पैसा नहीं हो तो वो छूट देगी कहाँ से आपको? सोने की आपने बात की, सोना तो एक ऐसी चीज़ है सोने की कि नहीं, हर चीज़ आपने कहा हर चीज़ महंगी हुई। सोना हाँ, कल तक बिल्कुल, 50 था, आज बिल्कुल, 58 है, अभी बिल्कुल आपने बात कहा सही है। सोना तो एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि उसके बिना काम चल भी जाएगा बिल्कुल चल इंसान का। जाएगा। लेकिन जो हाँ। डेली यूज़ की चीज़ें रोजमर्रा की है, सिलेंडर है, हाँ, तेल है, बिल्कुल, दालें बिल्कुल, हैं, चीनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, इनके बिना काम चलेगा क्या? इनके बिना काम नहीं चाहिए। तो इन पे आप देखिए ना, केवल उसी चीज़ पे अगर रेट बढ़ रहा हो तो मैं ये कहने का इस मतलब रेट में आपको लगता है पूरा देश लेने में सक्षम है? जब देश में एक दारू की बोतल लेने के लिए एक जो पल्लेदार होता है 300 रुपये कमाता है, 100 रुपये दारू पे खर्च कर देता है, तो वो 100 रुपये का खाना नहीं खा पाएगा? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। बस आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। जो 300 रुपये पैदा करने वाला जो दारू के पास 100 खर्च कर सकता है, वो 100 रुपये किलो की दाल क्यों नहीं ले पाएगा? वो भी उसकी 2 महीने के लिए चलेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा। पहले एक ऐसे शख्स हैं, देखिए ज़रा, इनको महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। तमाम लोग अभी आपको मिले कैमरे पे और सभी का कहना था कि महंगाई महंगाई महंगाई, यानी महंगाई की मार सभी झेल रहे हैं। लेकिन ये पहले शख्स थे जिनको महंगाई से कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये तो था यहाँ आज के व्यापारियों का, मैंने आपको बताया। और जब बजट आ जाएगा उसके बाद भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस बजट से कितने सहमत हैं ये लोग। क्या बजट इनके मन मुताबिक आया है इन सभी के या फिर नहीं आया है? देखते रहिए ATN समाचार। धन्यवाद।